हेलो एवरीवन, हम लोग एरिया स्टार्ट करते हैं। मींस एरिया अंडर का हमारा चल रहा है। एक क्वेश्चन था जिसमें प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ। वो हमारा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये एक पैराबोला था। हमसे बोला गया था फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट द पैराबोला एंड लाइन y इक्वल टू mx माइनस 1 हैज लीस्ट एरिया। ठीक है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच this parabola and this line enclose least area। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया था, मतलब अगर याद दिलाऊं तो हमने क्या किया था, हमें इन दोनों को सॉल्व करना। पहली बार सॉल्व करके हमें निकालना है कहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ग्राफ अगर मैं जस्ट ऐसे रैंडमली बना दूं, ठीक है, हमारे पास एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है तुम्हारा, ऊपर उसका मुंह होगा। एक लाइन है y इक्वल टू mx माइनस 1, हमारे इस तरह से लाइन। हमसे बोला गया कि इनका एरिया लीस्ट हो उस समय m का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया है और मैं याद दिला दूं हमने कैसे किया था, जो पूरा गलत है पहले उसको मैं दिलाता हूं। हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया था। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू mx माइनस 1, उसको एक तरफ ले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया m माइनस 2, सॉरी ठीक है m माइनस 2 माइनस ये माइनस 1 ही है ना। ठीक है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x मतलब इक्वेशन सही है ना। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। इसका हमने क्या बोला, प्लस 1 है ना, ये प्लस 1 है, mx लाइन हमारा mx प्लस 1 है, तो हमारा बन जाएगा माइनस 4। फिर हमने क्या बोला, इसके दो रूट होंगे अल्फा बीटा। हमने उसका वैल्यू लिख भी लिया था, अगर याद हो तो अल्फा बीटा वैल्यू हमने लिख लिया था m माइनस 2 प्लस माइनस बहुत बड़ा सा है बीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस प्लस 16 लिख देता हूं। m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2, ये हमने अल्फा बीटा का वैल्यू लिख लिया था। उसके बाद मैंने बोला निगेटिव वाला इधर होगा, पॉजिटिव वाला इधर होगा। उसके बाद यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा। फिर हमने लिखा था एरिया कंपैरिजन से बनाते हैं। एरिया हमारा हो गया था mx प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब यहीं के बाद मैंने गलती किया था, यहाँ तक सब कुछ सही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। यहाँ के बाद मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया इसको m के रिस्पेक्ट में। उसके बाद मैंने बीटा रखा और इसमें बीटा रखते मैंने बोल दिया 0 है। ये हुआ था ना, हमने बीटा रखा और बीटा को डिफरेंशिएट करना, तो मैं डिफरेंशिएट तक भी नहीं किया। बीटा रखा एक बार अल्फा रखा और हमने क्लियरली इसको इग्नोर कर दिया कि हमारे ये 0 कहां है, बीटा तो इसका रूट है, इक्वल टू 0 इधर थोड़ी ना है, ये गलती था। ठीक है, उसके बाद हमने m का वैल्यू 0 निकाला सीधा। ठीक है, तो यहां तक सही है, इवन ये भी इंटीग्रेशन सही है, लेकिन इसके बाद गलत है। इसके बाद का जो मैंने सीन किया वो गलत है। तो ये जो क्वेश्चन, इसके थ्रू पहले समझना क्या हो रहा है। कभी भी हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल पूछेगा कभी भी, तो यहां पर क्या करना, उसी वेरिएबल के टर्म में इंटीग्रेट निकालना। मींस अगर मैं अल्फा बीटा का वैल्यू ना निकालता, और निकालने कोई मतलब भी नहीं है यार, तुम उसका कुछ कर भी नहीं पाओगे, तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। फिर बीटा पुट करना, अल्फा पुट करना, ये तुम्हें करना ही है। ये दूसरा ऑप्शन था जिसको हमने लिया नहीं, क्योंकि उसको हम इंटीग्रेट नहीं करना चाह रहे थे, अल्फा बीटा का वैल्यू देख के कर गए। तो इसके दो रूट मान लेते हैं, मान लो एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो हमें ये पता है कि अल्फा से लेकर बीटा तक इंटीग्रेट होगा, हमें ये बात पता है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बीटा बड़ा है। तो हम यहाँ पर दो चीजें निकाल सकते हैं, एक सम ऑफ द रूट और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसका यूज क्या होना है पहले मैं बताता हूँ, इसका यूज क्या होना है। तो ये हमारा अल्फा से बीटा इंटीग्रेट हो रहा है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सीधा इंटीग्रेट करेंगे। इसको प्रॉपर पहले अगर लिखे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा से बीटा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या है यहाँ पर हमारा mx है माइनस 2 है, तो प्लस m माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, कॉन्स्टेंट हमारे पास प्लस 4 है, प्लस 4 इंटू dx। यहाँ पर कोई मिस्टेक इस बार नहीं है, हमने सीधा इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स का यहाँ पर m है माइनस 2 है, तो माइनस 2 एक्स प्लस 1 और प्लस 4। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस m माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x। और ये हमारा अल्फा बीटा पुट करना है, वैल्यू भी पुट करो, और या फिर वैल्यू पुट करने से पहले अगर मैंने x कॉमन ले लिया, मैं इंटीग्रेशन मिटा दूं क्योंकि हमारा
उम्मीद करके यहाँ तक कोई गलती नहीं है इस बार, ठीक है। तो वैल्यू अगर हमने पुट किया तो हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा -1/3, हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बीटा क्यू माइनस अल्फा। देख लो अलग अलग हम पुट कर रहे हैं, एक बार इसमें पुट करेंगे, एक बार इसमें, एक बार इसमें, ठीक है। इसमें पुट किया तो हमारा हो गया बीटा क्यू माइनस अल्फा क्यू प्लस m-2/2 m-2/2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और प्लस 4 कॉमन लिया तो हमारा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। तो हर जगह से बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले भी लेंगे, ए इक्वल टू आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया हमने। अब क्या बचा है हमारे पास, बचा है -1/3 टाइम्स ऑफ, या हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब लगा लो तो a माइनस b हमने कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा बीटा प्लस अल्फा बच जाएगा तो m-2/2 इंटू बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पर प्लस 4 है। अब तुम्हें क्या करना है, ये हमारा फंक्शन m का है, तुम्हें दिख नहीं रहा, बस केवल तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारा m-2 और अल्फा इंटू बीटा है -4। इन दोनों की हेल्प से पूरा फंक्शन m के टर्म में चेंज करो ताकि हमारा एरिया m का फंक्शन आए, जिसको हमें मिनिमाइज करना रहेगा। तो ये काम करना था और हमने वहां पर गलती किया शॉर्टकट के चक्कर में, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ द रूट होता है √d/a, ठीक है। तो कितना आ रहा है a इज इक्वल टू √d बोल दो √d/a, या फिर तुम इसको मैं लिख देता हूं पूरा, मतलब √d/a करने कोई मतलब नहीं है। हमारा हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू हमारा हो जाएगा -1/3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। एक काम करते हैं, एक बार अल्फा बीटा जोड़ देते हैं, एक बार अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है, ओके इस बार फिर से चौपट हो रहा है, देखिए तो हमारे यहाँ पर है प्लस m-2/2 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है m-2 प्लस 4। अब वैल्यू बस पुट करो, सारा वैल्यू पुट कर लो। अब शायद तुम रियलाइज कर लो कि हमारे ये m का फंक्शन बनने वाला है। थोड़ा देखने में डरावना लग रहा है लेकिन आसान होगा, बात मानो आसान होगा, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा या फिर कुछ बचेगा, जो भी है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है m-2, तो m-2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 8 हो जाएगा प्लस 16 और इनटू है, और ये इनटू केवल इसी में मल्टीप्लाई है, सब में मल्टीप्लाई है, ये सब में मल्टीप्लाई है। हमारे पास हो जाएगा -1/3, ये हमारा बन जाएगा m-2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर होने वाला है m-2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 4, ठीक है ना। तो हमारा पर हो जाएगा m-2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 4। अब ये पूरा m का फंक्शन है, तुम्हें करना क्या है, इसको और सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करो तुम्हारा प्रॉपर दिखेगा, फिर डिफरेंशिएट हम करेंगे m के रिस्पेक्ट में। एक बार हमारा m का फंक्शन आ गया, तुम्हें अब लीस्ट एरिया निकालना है, तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है। अब होप कर रहा हूं कि यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं कोई करेगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो, और इस बार शायद गलती नहीं है, शायद नहीं है, जस्ट मैं होप कर रहा हूँ। ये हमारा -1/3 मल्टीप्लाई हमारा पहले कांस्टेंट सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर m-2 का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके बाद हमें प्रॉपर डिफरेंशिएट करना है। और ध्यान दे इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना, इसको अंदर के ऐसे मत छोड़ना, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये तुम यहां से एंड करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसका हम एक आध क्वेश्चन और निकालते हैं, एक आध क्वेश्चन और निकालते हैं जिसमें लीस्ट वैल्यू पूछा जाएगा। तो कभी भी अगर पूछा गया कि हमारे पास कुछ वेरिएबल बताओ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, कुछ भी वेरिएबल बताओ, तो हम करेंगे क्या, उसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर एक गलती अगर मैं और बताऊं, अगर हम इसको यहां पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक बार बीटा पुट करते हैं, और बीटा पूरे का रूट है, यही देखो यहां पर बना हुआ है, बस एक माइनस साइन कॉमन ले लो, तुम्हारा यही बना हुआ है। और बीटा पुट करते पूरा 0 हो जाएगा, अल्फा पुट करते भी पूरा 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन तो 0 होना भी था, क्योंकि वो मिनिमाइज होना, तुम मिनिमाइज करने वाले हो। तो तुम अगर तुम dm करोगे तो ऑलरेडी तुम्हें 0 ही मिलने वाला है। तो ये गलती मत करना, डिफरेंशिएट मत करना, उसको प्रॉपर m का फंक्शन बनाना, जब तक पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर लो तब तक बनाना। एक बार ये सिंप्लीफाई हो जाए, ये देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है कि मैंने आंसर लिखा ही है, तुम जब सॉल्व करोगे पेन पेपर पे अच्छे से तो इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद तुम डिफरेंशिएट करोगे तो m का हो सकता है 1 वैल्यू आए, हो सकता है 2 वैल्यू, 3 वैल्यू आए, हमें नहीं पता। तुम्हें निकालना पड़ेगा कितने वैल्यू आए, और जो अगर मान लो एक ही वैल्यू आए तो लिस्ट के लिए आएगा। सोचो मैक्सिमम के लिए तो हो ही नहीं सकता ना, मैक्सिमम के लिए क्या होता है, अगर मान लो ऐसा ग्राफ है
और लाइन है और हम चाह रहे हैं इनके बीच में एरिया इनक्लोज मैक्सिमम हो, तो m का वैल्यू अनडिफाइंड कर दो ना, देखो ना इनफाइनाइट एरिया मिल जाएगा। तो मैक्सिमम का m तो आ ही नहीं सकता, वो तो लॉजिकली तुम बोल सकते हो। लीस्ट का ही m आ सकता, बस डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना, तो जो भी m आएगा वो लीस्ट का ही रहेगा। लॉजिकली सोचो, लीस्ट का ही रहेगा। तो ये काम तुम करोगे, ये गलती हुआ था, ये गलती हुआ था, ठीक है। तो ये एक्चुअली मुझे लग रहा है पिछले क्लास का था। देखिए एक क्वेश्चन था जो सामने आया है, होप कर रहे हैं और किसी क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन में और हाईलाइट किया हूं जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। उसमें भी लिस्ट वैल्यू पूछा गया है, एक आध क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है लिस्ट वैल्यू का, तो प्लीज उसको लिखो प्रॉपर्ली। लिखो द फिगर, ओके मैं फिगर बना दूंगा अभी। द फिगर शोज टू रीजन, मैं फिगर भी बनाऊंगा, टेंशन लो। द फिगर शोज टू रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 80, मतलब a is a function of t, 80 is the area under curve y is equal to sin of x square, y is equal to sin of x square। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द फिगर, मैं फिगर भी बना दूंगा ताकि तुम दिक्कत ना हो। द फिगर शोज टू रीजन, हमारे पास ऐसे करके एक रीजन ये है और ओके बस एक ही से एक्सप्लेन करेगा। द फिगर शोज टू रीजन in the first quadrant 80, a is a function of t, 80 is the area under curve y equal to sin of x square from 0 to t, ये हमारा 80 है, ठीक है। and bt represent the area of the triangle with the vertices, and bt is the area of the triangle with the vertices OPT, actually M है, OPM। then find limit t is equal to 0 bt upon 80। ये क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, प्रॉपर्ली सुन लेना। द फिगर शोज टू रीजन, मैंने एक ही रीजन दिखाया, एक्चुअली तुम्हें ये भी देने की जरूरत नहीं था, वो पैरेलल बेकार है। द फिगर शोज टू रीजन, मैं दूसरा रीजन भी बना देता हूँ, हमारे पास ऐसे दो रीजन है। p का कोऑर्डिनेट तो अगर ये t हुआ और ये ग्राफ साइन ऑफ x स्क्वायर का है, अगर x का वैल्यू t है तो y वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ t स्क्वायर। हमारा p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा t, साइन t स्क्वायर, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा t, साइन t स्क्वायर, ये पॉइंट है t, 0 और ये 0, 0 है। इसका एरिया हमारा bt है, ठीक है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्वेश्चन को। बोला गया है कि हमारे पास एक ग्राफ है y इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर का, 0 से लेके t तक का एरिया हमारा 80 है, ठीक है। उसके बाद इस वर्टिसेस को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो, मैं ज्वाइन करके मैं दिखाता हूं ऐसे करके, डायरेक्टली ज्वाइन कर दो तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। मैंने गंदा कर दिया तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो जैसे तुम ज्वाइन करोगे P से लेकर वो तक हमारा ट्रायंगल बन जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया BT है, तो तुमसे बोल रहा है लिमिट t टेंडिंग टू 0 BT अपॉन 80। बहुत आसान सा है, जस्ट इंटीग्रेट कर दो, लिमिट है 0/0 फॉर्म बनेगा, डिफरेंशिएट मार देना आंसर। तो हमारे पास हो जाएगा 80 का वैल्यू, 80 हमारा हो जाएगा 0 से t sin ऑफ x स्क्वायर dx अपॉन BT क्या है, BT एरिया कितना है ट्रायंगल का, बेस t है, हाइट sin t स्क्वायर है, तो हाफ टाइम्स ऑफ t इंटू साइन ऑफ t स्क्वायर। लिमिट क्या है, लिमिट t टेंडिंग टू 0। डिफरेंशिएट करो, आंसर निकालो जो भी है। तो ये हमसे पूछेगा था इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म में दिख रहा है, जब t 0 होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म। तो या तो तुम अरेंज कर लो, डिफरेंशिएट तुम्हें करना ही करना, ऑब्वियस बात, एक बार तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना ही करना, लेकिन नहीं तो इंटीग्रेट तुम निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो निकाल सकते हो, मैं इसको यू मान लो, तुम बाय पार्ट से भी निकाल सकते हो, हमें कोई मतलब नहीं, जस्ट डिफरेंशिएट करो, ठीक है। डिफरेंशिएट करो और सॉल्व करो, तो हमारे पास आ जाएगा 0/0 फॉर्म में डिफरेंशिएट मार सकते हो, हमारा ऊपर हो जाएगा साइन ऑफ t स्क्वायर, नीचे क्या होने वाला है, ये साइन ऑफ t स्क्वायर इनटू t का डिफरेंशिएट मान हो जाएगा, मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है। नीचे हमारा हाफ बाहर है, t को छोड़ दो तो sin t स्क्वायर हो जाएगा cos ऑफ t स्क्वायर इनटू t स्क्वायर हो जाएगा 2t प्लस sin ऑफ t स्क्वायर को छोड़ दो तो t का 1,
तो ये हमारा आ गया। आप देखो 0/0 फॉर्म अब भी आ रहा है, तो एक काम करो t² से डिवाइड मार लो, तो मुझे लग रहा शायद आंसर आ जाए। जस्ट t² से डिवाइड मार लो, तो यहाँ पर t², यहाँ का t² से गायब हो जाएगा और यहाँ पर t², ठीक है। t 0 है, इसका वैल्यू क्या है 1 1 1 1, तो यहाँ पर 2 है, एक 2 भी है, तो 2 + 1 3 3/2 1/3/2, तो कितना आंसर 2/3, ये हमारा आंसर। तो ये बस ऐसे ही बस लिख है, लैंग्वेज वाइज डरावना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। लीस्ट वाला बस मुझे क्वेश्चन मिले, क्योंकि उसी का चौपट हुआ तो उसको हम लोग संवार लेते हैं, जो भी गड़बड़ हुआ था उसको क्लियर हो जाए। ओके, इसमें बहुत ही बेकार क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछा जाता है, हम क्या करें, लिखो एक आध क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेन फिगर, find the area of plane figure bounded by the interval, find the area of the plane figure bounded by the interval -5π/6 से लेके पाई, -5π/6 to पाई of x-axis, the graph of function of x-axis, the graph of function fx is equal to cos x in between them, बोला था बेकार है ना, fx is equal to cos x in between them, -5π/6 से लेके पाई तक का तुम्हें एरिया निकालना है cos का। तो जस्ट ग्राफ बना लो, इंटीग्रेट कर लो, इसको हम सॉल्व नहीं करने वाले, बस मान लो सिंपल कर दे रहा हूं। -5π/6 बोल दो, हम पहले ग्राफ बना देते हैं, ये पाई तक का है, क्लियर ना, ये हमारा पाई है, तो -π ऐसे होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं -π से लेके पाई तक का एरिया कितना है, एक लोब का एरिया 2 होता है, तो -π से लेके +π तक का एरिया हमारा 4 हो जाएगा। साइन कॉस का लोब सेम होता है यार, तो -π से लेके +π तक का एरिया 4 है। हमने कितना एक्स्ट्रा निकाल लिया है, हमने एक्स्ट्रा कितना निकाला है, -π से लेके -5π/6 का हमने एरिया एक्स्ट्रा निकाला है, हमने ये एरिया एक्स्ट्रा निकाला है, तो इसको बस घटा दो, इंटीग्रेट कर देना। ध्यान रहे, या तो तुम इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल के आगे माइनस साइन दे दो, या तो माइनस साइन लगा के पहले से रखो। हमें बस एक्स्ट्रा जो दे दिया है हमने 4 में, वो हमारा क्या है, उसको घटाना है किसमें से, -π से लेके -5π/6 तक cos x dx, और ध्यान रहे मॉड कॉस होगा, मॉड कॉस होगा, ठीक है, एरिया निकालना है, तो यहाँ पर एक और मॉड लगा तो ये प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी नेगेटिव है और हमें उसको हटाना है, तो मैं प्लस साइन दे रहा हूं ताकि अपने आप गायब हो जाए। तो ये तुम हटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना वैल्यू हो रहा है, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, जो भी है जस्ट निकाल लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँ, तो इनके हिसाब से एरिया शायद 1/2 आना चाहिए, पूरा एरिया 7/2 आया है, पूरा एरिया। तो बस इस पार्ट का आंसर निकालना, तो देखो -1/2 आ रहा है, जस्ट इंटीग्रेट कर दो, तो हमारा हो जाएगा -sin x, -π से लेके -5π/6, तो माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास होगा sin ऑफ -π/6 5π/6 और -sin/0 हो जाएगा। ये कितना होता है, कितना होता है, ये माइनस साइन बाहर आएगा, sin 5π/6, sin 5π/6 कितना होता है, हाफ, ये क्लियर है, -π/6 हाफ लिखो, हो गया, हाँ ठीक है। एक और लिखो सर, प्लस हाफ करेंगे तो यार तुम्हें घटाना है, अगर प्लस माइनस जो भी किए हैं तुम्हें 4 में से इसको हटाना है, तो बस इसका एरिया अलग से निकाल दो, घटा दो। मैंने प्लस साइन क्यों दे दिया था, हमें घटाना था, हम बोले कि ये नेगेटिव है तो एक माइनस आना होता प्लस हो गया, जबकि इसका एरिया हाफ आ रहा है। तो लॉजिकली समझ के रखना, नहीं तो तुम क्या करो, तुम सीधा, अगर तुम ये सब काम नहीं करना चाह रहे हो, तुम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो सीधा इंटीग्रेट करना -5π/6 से लेके पाई तक मॉड ऑफ cos x dx, बस ये तुम्हारा आंसर था। तो मैं मॉड नहीं लगाना चाह रहा था, हम डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो तुम्हें हटाना है। अब हम अलजेब्रा कर रहे हैं, मींस 10 रुपए हम 2 रुपए खर्च कर दिया, 8 रुपए बचे, तो कैसे बचे, 2 रुपए हमने खर्च किए थे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द एरिया of the region
बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x times of x minus 2 and y is equal to x by 2 from y is equal to x times of x minus 2 and y is equal to x by 2 from 0 to 2। मेरी एकदम घटिया सही, जस्ट करो यार, मैं इन्होंने मेंशन कर रखा है तो उस सोच के लोग मेंशन किए होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है और एक्चुअली यही होता है, तुमने एरिया का पूरा कॉन्सेप्ट देख ही लिया है, कुछ बचा ही नहीं है, तब ये सब क्वेश्चन अब छोटा लगेगा। उनसे पूछो ना जिन्होंने नहीं देखा है एरिया के साथ कितना हालत खराब होता है। अब तुमने पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, मैंने पूरा खत्म कर दिया, एंड कर दिया है कंप्लीट, तो अब तुम्हें सब कुछ पता है। इस वजह से अब छोटे छोटे क्वेश्चन लगेंगे। जस्ट ग्राफ बना लो, देख लो ऊपर कौन है, ऑब्वियस बात है लाइन जाने वाला होगा। ग्राफ बना लो, तुम्हारा रूट 0 2 है, तुम्हारे पास ऐसे होने वाला है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ठीक है। y को x से वो भी ओरिजिन से पास होगा। हमें 0 से 2 निकालना है, तो हमारे पास ये एरिया निकालना है। लाइन ऊपर है, वो नीचे, बस इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 x by 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x dx। अब समझना मैं क्या कर रहा हूं, हमने लाइन में से पैराबोला हटा दिया है, तो अगर मैं माइनस साइन बाहर रखूंगा तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम एक बार में लिखना चाह रहे हो, अलग अलग लिखना चाहो, बस इसको इंटीग्रेट कर लो, हमारा आंसर, ठीक है। एक और लिखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, आ गया बस इसी कंप्लीट कर दो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व, तेरे पल्ले पढ़ रहे हैं मींस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए is the area of the figure bounded by the curve y is equal to a root x and y is equal to root under 1 minus x, y is equal to a root x and y is equal to root under 1 minus x and y axis is equal to number b, is equal to number b, b मतलब एक नंबर है, b मतलब पॉजिटिव है, ध्यान रखना। and also state the value of b, and also state the value of b for which problem has a solution, also state the value of b for which problem means graph एग्जिस्ट करे, हैज ए सॉल्यूशन, प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। तुम्हें b का वैल्यू भी बताना है कि कहां से कहां लाई करे कि ये सब सच में एग्जिस्ट करे। हमारे पास दो कर्व दे रखा है, y इक्वल टू a रूट x और y इक्वल टू रूट अंडर a माइनस x। तुम्हें इनके बीच का एरिया बताना है कि a का वैल्यू क्या हो जाए कि b के बराबर हो जाए एरिया। तो तुम ग्राफ बनाओ या लॉजिकली समझो। पहली बात हमें ये नहीं बताया कहां से कहां निकालना है, तो तुम्हें सॉल्व करना है, ये सबको पता है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, y को बराबर करके बात करें, a रूट x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस x। सिंपलीफाई कर x का वैल्यू तुरंत निकालो, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस x। तो x को इधर लेके आ जाओ, तुम्हारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, एक ही वैल्यू आया, एक ही वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, चलो मैं ग्राफ को दिखा देता हूं। a रूट x ओरिजिन से पास हो रहा है, x स्क्वायर का इनवर्स है, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ये हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ है, पहले रूट x रहा होगा, फिर रूट अंडर x माइनस 1 रहा होगा, सॉरी, फिर x प्लस 1 रहा होगा, फिर x को माइनस x हमने रिप्लेस कर दिया। समझ पा रहे हो, पहले रूट x रहा होगा, फिर x प्लस 1 रहा होगा, एक इसको एक मिनट पीछे ले जाओ, फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, x को माइनस से मींस x माइनस से रिप्लेस करने पर क्या होता है, प्लस वाला नेगेटिव में नेगेटिव वाला प्लस वाला तरफ। ये हमारा रूट x है, एक मिनट पीछे लेके जाओ, हमारा कुछ इस तरह बनने वाला है, माइनस कर दो तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का एरिया निकालना है
और वाई एक्सिस भी है ना, तो हमें ये एरिया निकालना है, हमने वाई एक्सिस ध्यान ही नहीं दिया, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 करने पर y का वैल्यू कितना आ रहा है, x इक्वल टू 0 करने पर y का वैल्यू 0 आ रहा है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 करने पर y का वैल्यू 1 आ रहा है। ये पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है, दोनों को सॉल्व करने पे हमें x मिल चुका है, तो y का वैल्यू हमें अपने आप आ जाएगा, रख देना। तो x का वैल्यू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 कॉमा a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1, इसमें पुट कर लो ना, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब तुम्हें ये एरिया बस निकालना है, बोला गया है ये एरिया का वैल्यू b है, तो अब तुम्हें पता हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है ऐसे करके। तो पहले वेरिएबल कहां से कहां है, 0 से लेके a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1 y का वेरिएबल है। ठीक है, उस समय x का वैल्यू कितना है, कौन सा ग्राफ है, ये वाला है, ये वाला ग्राफ है। y का वैल्यू कितना है, ओके y dx नहीं कर रहा, हम x dy कर रहे हैं, वेरिएबल y है, x dy कर रहे हो, तो x का वैल्यू है y स्क्वायर बाय a, सॉरी y स्क्वायर बाय a स्क्वायर dy, x का वैल्यू हो जाएगा y स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a से डिवाइड करके होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इतने का एरिया। इधर का एरिया क्या होगा, इधर का एरिया हो जाएगा a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1 से लेके 1 तक। इस बार x का वैल्यू कितना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x, तो x इक्वल टू जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर dy। इसको सॉल्व कर लो, और ये किसके बराबर है, ये b के बराबर है, ये b के बराबर, इसको सॉल्व कर लो तो मैं a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, सिंपलीफाई कर दो, बस सिंपलीफाई कर दो, जो भी a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें b पे कंडीशन लगाया गया है, तो वहां से हम देख लेंगे कि a का वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगा, किस b के लिए, मतलब रेंज निकालना है। जस्ट होप करे, कई बार गलती नहीं है, जस्ट होप कर रहा हूँ, क्योंकि जोड़ने घटाना मेरा खूब होता है, इस बार नहीं है ना, ये करेक्ट है ना, तो इस बार नहीं है। ठीक है, तो 1/a स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, 1/a स्क्वायर बाहर ले लो, तो y स्क्वायर तो y क्यूब बाई 3, तो y क्यूब बाई 3, तो y को वैल्यू रख देंगे, तो वहां पर आ जाएगा a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3, 0 पुट करने पे सबको 0 हो ही जाना है। तो ये तो हमारा हो गया इसका प्लस प्लस, अब 1 का x हो जाएगा, 1 का y हो जाएगा एक्चुअली, तो y माइनस y क्यूब बाई 3। ठीक है, फिर लिमिट लगा देंगे हम a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1 से लेके 1 तक, बस पुट कर दो स्टार, तुम्हारा जगह 1 अपॉन 3a स्क्वायर बाहर होके एक a से कैंसिल हो रहा है, एक a से कैंसिल हो रहा है, तुम्हारे पास बन जाएगा 1/3a, ओके, एक नहीं 3 के 2 कैंसिल हो पूरे पूरे, ये a क्यूब है, a स्क्वायर कैंसिल तो हमारा ऊपर बच जाएगा a, तो 1/3 a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का 3/2। ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पुट करते हैं लोग, प्लस 1 पुट करने के 1 माइनस 1/3 बोलते 2/3। अब ये पुट करेंगे, अब ये पुट करने वाले हमारा ये बड़ा सा वैल्यू है, माइनस करके a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3/3, और इसका वैल्यू b है, इस चीज का वैल्यू b है। ठीक है, सिंप्लीफाई करो और a का वैल्यू निकालो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, जस्ट लिखो, सॉल्व करो, कहीं पर मैथमेटिकली एरर नहीं होना चाहिए। हमने एक्चुअली टफ कर लिया है, हमने खुद से टफ कर लिया है, यही सब होता है ना, हमने स्ट्रिप गलत दे दिया। एक्चुअली मैथ सब करेक्ट है, मैथ्स रॉन्ग नहीं है, लेकिन तुम्हें निकालना यही एरिया था ना यार, तुम क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं। हम सीधे y में से y घटा देते ना, 0 से लेके 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 तक, इसका y था हमारा रूट अंडर 1 माइनस x, और इसका y था हमारा a रूट x, एक ही बार में आंसर आ जाता। यही देखो, एक्चुअली हमने जो लगाया वो सही है, गलती कोई कुछ गलत नहीं, लेकिन तुम एरिया तुम्हें यही निकालना है। अब तुम चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो चाहे वर्टिकल स्ट्रिप लो, वर्टिकल स्ट्रिप लेना आसान था लेकिन नहीं लिए, 0 से लेके देखो ना, अब इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है, तो ये ज्यादा बेटर है, एक ही इंटीग्रेशन में पूरा आंसर आएगा। हमने क्या किया, 2 इंटीग्रेशन में तोड़ा है, और बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू, y का वैल्यू देखो ना कितना खराब है,
तो ये सब गलतियां हैं, यही सब गलतियां, यही सब प्रैक्टिस दिखाता है कितना लैग कर रहा है, मेरा खुद दिख रहा है। तो ये हम नहीं करने वाले। पहली बात हमने इससे मैथ्स हमारा दोनों से आंसर सेम आने वाला है, हम ये नहीं करने वाले, हम उसको सॉल्व करेंगे। प्लीज थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो, खुद करो। जीरो से लेके 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 तक इंटीग्रेट कर दो। ऊपर वाला हमारा y इसका है तो रूट अंडर 1 माइनस x है, और नीचे वाला y इसका हमारा नीचे वाला, तो हमारे पास हो जाएगा वो 1 माइनस x के पावर 3/2 अपॉन माइनस 3/2, ठीक है, माइनस ए एक्स के पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये पूरा आ रहा है 0 से लेके 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू भी है। तो तुम्हें पता है 0 पुट करने पे ओके जो भी आएगा, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास 2/3 कॉमन आ जाएगा, 2/3 कॉमन आया तो क्या होने वाला है यहाँ पर माइनस, ओके माइनस 2/3 में कॉमन ले ले रहा हूँ, माइनस 2/3 कॉमन लेते हैं, हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 प्लस हमारा बन जाएगा ए एक्स के पावर 3/2, लिमिट है 0 से लेके 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 तक, ठीक है। वैल्यू पुट करो, जब तुम इसमें वैल्यू पुट करो तुम्हारे पास एलसीएम लेते ही 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे हम तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, जैसे हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3/2, माइनस 2/3 हमारा पावर है। इसके अंदर प्लस ए इंटू 1 अपॉन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3/2। ये तो हमारा हो गया अपर लिमिट पुट करने पे, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट पुट करने पे क्या होगा, ये तो खत्म हो गया, इस पे क्या होगा 1, ये वैल्यू p है। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई तुरंत कर लेना है, फिर होल क्यूब करो, जो भी करो, इस 1 को इधर लेके आ जाओ, होल स्क्वायर कर लो, इस तरफ इधर लेके आओ। आसान एक्चुअली मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, उससे बहुत बेटर है जो हमने कुछ देर पहले किया। तुम्हें लेकिन ए निकालना है, ध्यान रहे, तुम्हें बी नहीं निकालना, तुम्हें ए निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करना, उससे ए निकले। तो पहले इसको देखते हैं क्या क्या हमारे पास है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर पावर 3/2, तो हमारे यहाँ पर ए क्यूब है, मैं नीचे ऊपर वाले का पावर 3 कर रहा हूँ, इसका पावर 3/2, ठीक है। तो ऊपर देखो तुम्हारे पास हो जाएगा ए क्यूब प्लस 1, फैक्टराइज हो गया, कैंसिल हो रहा है, माइनस 2/3, ऊपर से ए कॉमन ले लो, तुम्हारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, माइनस 1 हमारे पास पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा 1 माइनस पावर 3/2, तो माइनस 1/2, तो एक नीचे अंडर रूट आ जाएगा। तो अब मैं जो भी बाहर वाला है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहूं, तो हमारे पास हो जाएगा a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3b/2। तो करो यहाँ पर सही है, ठीक है। इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यार एक्चुअली मैथ्स है, इसमें कुछ एरिया का पार्ट नहीं है, बस तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर देखो हमने a कॉमन लिया, तुम्हारे पास ये सीन होने वाला है, तो बाकी कैंसिल होगा, तुम्हारा अंडर रूट नीचे बच जाएगा। तो a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, ये भी हमारा बचा हुआ माइनस 1, ये 0 पुट करने पे आया था, यहाँ पर उम्मीद करें यहाँ पर गलती नहीं है, ये 0 पुट करने पे आया था, ये हमारा बना। तो ये हमारा हो गया, तो सबको उधर ले जाओ, इस वाला प्लान को इधर लेके आ जाना। तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3b/2। तो अब हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाने पे a का वैल्यू तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। तो प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, a का वैल्यू आ जाएगा। अब जो भी a का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, जो भी एग्जिस्ट करेगा वो एक चीज देख लो, अब यहीं से हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव हो, एक्चुअली 0 से 1 के बीच में है तो पॉजिटिव ही ना, हाँ ठीक है। निकाल रहा है, पहले a का वैल्यू निकाल लोगे, a का वैल्यू जो भी आएगा उसको डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर इसमें आना ही आना है, तो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो b फंस जाएगा उसके अंदर कि b कहां से कहां आने वाला है, ठीक है। तो ये काम तुम्हें करना है, कर दो क्या, अब मुझे भरोसा कम हो रहा है, लोग हमने बैठ के सॉल्व नहीं कर पा रहे, बंदे लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन, वो बता रहे हैं कि गलती कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा रहे हैं, तो क्या होने वाला है, हमारे पास बन जाएगा, ऊपर मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हम घटा देंगे, घटाने पे हमारा ए स्क्वायर में से कैंसिल, तो हमारा माइनस 1 बचेगा, इज इक्वल टू हमारा होगा 1 माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर होगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 1 एक माइनस साइन के साथ है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर मैं होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर ना ओपन करें, जो भी है मीन्स करना है नहीं करना है, कर लेते हैं, तुम्हारे पास रहेगा 1 प्लस 9b स्क्वायर बाई 4 माइनस 3b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 9b स्क्वायर बाई 4 माइनस 3b माइनस 1, तुम्हारे यहां से 1 कैंसिल हो गया। ऊपर जो है अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तुम्हारे पास माइनस टाइम्स ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 4 2 8 प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12b अपॉन क्या हो रहा है 9b स्क्वायर माइनस 12b, ठीक है। इस 1 को उधर ले जाओ, पहले माइनस साइन देना, फिर 1 को उधर ले, तो मुझे लग रहा है कुछ और भी कैंसिल होगा, तो अपन उधर लेके जाते हैं, तो माइनस साइन देंगे, नहीं कैंसिल होने वाला, लग रहा है कैंसिल होने वाला, तो माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12b अपॉन 9b स्क्वायर माइनस 12b, वो माइनस बना के प्लस 1 हो जाएगा, जोड़ोगे नहीं कैंसिल होगा, मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b हमारा आ जाएगा, तो 9b स्क्वायर माइनस 12b हमारा नीचे है, ऊपर हमारा बन जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर कर दो 18b स्क्वायर माइनस 24b प्लस 8, अब माइनस ओके यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर, तो ऊपर से देखो 2 कॉमन हो रहा है, माइनस 2 से डिवाइड मार दो पूरे में, तो a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, a स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 12b माइनस 9b स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 9b स्क्वायर माइनस 12b। अब यार जो भी है, मुझे लग रहा है कहीं पर गलती हुआ है, समथिंग कुछ ना कुछ होगा, तो a का वैल्यू ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 होगा, इसको पॉजिटिव कर लेना, तुम्हारा b का वैल्यू फंस जाएगा, कहीं पर कुछ मिस्टेक है क्या, आंसर मैं मैच करा लूंगा, अपना पता चल जाएगा। हमारे पास आया है a का वैल्यू 2 माइनस 3b, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, 4 चाहिए, क्या 4 माइनस 4 अंडर रूट में, अंडर रूट कहाँ है, न्यूमरेटर में 8 हो, 2 से डिवाइड किया, अब ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, बन रहा है 9 2 36 अच्छे बनना चाहिए, पता नहीं हाँ। जो भी होगा देख लेना है, मैथ चेक कर लेना, नहीं तो गलती है, सिंपल से बस ये अब इसको सॉल्व करना था, हमने बहुत लंबा चौड़ा कर दिया है, कर लो यार, मींस इंटीग्रेशन में अगर कहीं पर मिस्टेक नहीं होगा तो बाकी सब सही है। हमारा इनका जो आंसर मैं लिख देता हूँ, a का वैल्यू है, इनका वैल्यू mod of 2 minus 3b अपॉन 3b टाइम्स ऑफ रूट अंडर 4 माइनस 3b, तो गलत तो है, गारंटी गलत है, डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा है, गलत तो है, हाँ सब आ रहा है पूरा मैच कर रहा है, हाँ हो a की वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस 9 प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12b अपॉन 3b स्क्वायर, ठीक है, देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करो, और ध्यान रहे जो b के बारे में पूछा गया था, ये तो हमारा था a का वैल्यू, ठीक है, b के बारे में पूछा तो हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए, 4 माइनस 3b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हमारा a एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो जस्ट ये सिंपल था। अब इसमें एरिया का कोई यूज नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, इसमें एरिया का कोई भी यूज नहीं है, तुम्हें बस केवल प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस कहीं पर गलती ना हो, माइनर मिस्टेक ना हो, तो बाकी सब सही है, ठीक है, ये पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, देख लेना था। एक और लिखो, एक और लिखो, तो लगा स्केच, तुम्हें करना पड़ेगा, स्केच द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाओगे सब लोग, स्केच द ग्राफ, और ट्रेसिंग हर कोई जानता है, तो सबका बनने वाला है, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू e के पावर माइनस 2x, स्केच द ग्राफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू e के पावर माइनस 2x एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, स्केच द ग्राफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू e के पावर माइनस 2x एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2, हमें इसका यूज करना है, नहीं तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, e के पावर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू
रूट पाई बाई 2, तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना, तुम्हें इसका एरिया निकालना और स्केच करना, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट हो, स्केच करना है तो तुम्हें ट्रेसिंग का पूरा निकालना है। तो कुछ कुछ चीजें जिसको तुम्हें ध्यान रखना है, y पर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो क्लियरली x नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि e का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। x नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब सब कुछ प्लस एक्सिस की तरफ होने वाला है। x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू क्या है? 0। अब अगर x इज इक्वल टू 5 रखोगे तो y के 2 वैल्यू होने वाला है, देख लो, y स्क्वायर है, x इज इक्वल टू 10 रख दोगे तब भी y के वैल्यू 2 होंगे, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, यानी सिमेट्रिकल x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसे ऊपर वैसे नीचे बनने वाला है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको अब अच्छे से स्केच करो, टर्निंग पॉइंट निकालो, कहां पर टर्न कर रहा है, कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, बाकी आंसर है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या होगा, सब कुछ स्टार्ट होगा, तो 0 पे 0 है, ठीक है। और अगर तुमने डिफरेंशिएट कर लिया और तुम x इक्वल टू 0 पे निकालना चाहो तो यहाँ पर 0 पे देखो अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे y आएगा यार, ठीक है। 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, यानी हमारा ग्राफ ऐसे करके स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा और परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। इक्वल टू डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 कर दो, देखो कहां पर टर्न कर रहा है, तो x को छोड़ दो, e के पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 प्लस e के पावर माइनस 2x को छोड़ दो, x का 1 अपॉन हो जाएगा 2y, ये हमारा हो गया dy बाय dx इक्वल टू 0 कर दो, तो e के पावर माइनस 2x कॉमन आ जाएगा तुरंत, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1, तो बोलते हो x इज इक्वल टू हाफ, ये माइनस 2 है, गलती ना करो, e के पावर माइनस 2x कॉमन लो तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1, यानी x इज इक्वल टू हाफ पे टर्न कर रहा है, हाफ पे टर्न कर रहा है, x इक्वल टू हाफ पे वैल्यू कितना है, e अपॉन 2, e बाई 2, हाफ पुट करो, e की पावर माइनस 1 1 by 2 हाफ पुट तो 1 बाई 2 इंटू e के पावर माइनस 1, तो 1 बाई 2e, तो हाफ पे टर्न कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा टर्न कर रहा है, टर्न करेगा तो नीचे ही आएगा, ऑब्वियस बात है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लो, जब x हाफ से छोटा होगा, यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं, e के पावर माइनस 2x कॉमन लिया, क्या बचा माइनस 2x प्लस 1, जब x माइनस हाफ से बड़ा होगा तो डिक्रीज करेगा, उससे पहले इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करते करते कहां पहुंच जाएगा, जब x टेंडिंग टू 0 का तो क्या होगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा डोमिनेट करेगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इक्वल डोमिनेट करेगा, ठीक है, 0 पहुंचा देगा, तुम्हारा ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ इस तरह जैसा बनेगा, ठीक है। तो तुम्हें बोला गया इसका एरिया बताओ, तो ये तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, अगर हमें एरिया बताना है तो हम 0 से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे केवल अपर पोर्शन को, और उसको क्या कर देंगे 2 टाइम्स, आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी x इंटू e के पावर माइनस 2x dx, सॉल्व कर लो, उसका यूज कर लेना, हमारा आंसर प्लीज कर लो, जल्दी करो, बाय पार्ट्स लगा दो, ध्यान रखना तो गलती ना हो, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना, डिफरेंशिएट करना प्यार हो जाएगा, ठीक है। यार हमें इसका वैल्यू क्यों दे दिया, e पावर माइनस x स्क्वायर का वैल्यू क्यों दे दिया, ये तो कभी यूज ही नहीं होगा। अगर हम इसको बाय पार्ट्स लगाए भी, जैसे हम बाय पार्ट्स लगाते हैं, x को छोड़ दो तो ये हो गया e की पावर माइनस 2x, हो गया e की पावर माइनस 2x बाय 2, 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और इसको हो जाएगा e की पावर माइनस, तो हमारा प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस 2x बाय 2 dx, 0 से इंफिनिटी, उसका तो कोई यूज ही नहीं रहा, या तो क्वेश्चन हमने गलत लिखा था, समझ में आ रहा है। इसको बाय पार्ट्स हम सीधा निकाल लेंगे, उसका तो कोई यूज ही नहीं रहा, e के पावर माइनस x स्क्वायर का वैल्यू कहां यूज पड़ गया, या तुमने ग्राफ गलत लिखा है, क्योंकि यूज पड़ रहा है एक्चुअली में, लिमिट रखने का यूज पड़ रहा है, हमने गलत किया है ना, अबे वो y स्क्वायर का वैल्यू है, ये y स्क्वायर का वैल्यू है, हमने डायरेक्टली रख दिया है, अंडर रूट के अंदर होगा ना, गलतियां हैं, ये सब गलतियां हैं, सोचो यार डायरेक्टली इंटीग्रेट हो तो उसका यूज कहां पड़ रहा है, वो y स्क्वायर का वैल्यू है, तुम्हारा ये बन जाएगा 0 से इंफिनिटी रूट x इंटू e के पावर माइनस x dx, अब यूज पड़ेगा बाय पार्ट्स लगाने में,
x को t स्क्वायर रखना पड़ेगा तुम्हें ताकि ये गायब हो जाए। अब यूज पड़ रहा है, तो बढ़िया, अच्छा पूछना है। ये हमारा y स्क्वायर का वैल्यू, यही सब मिस्टेक है एक्चुअली, हम भी खुद नहीं ध्यान दे रहे, पता नहीं पागल हो पड़ा है। ये हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट पे डाल दिया, जबकि y स्क्वायर का पहले y निकालो, y का वैल्यू प्लस माइनस होगा, हम प्लस वाला इंटीग्रेट कर रहे हैं तुम्हारा अंडर के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले x को t स्क्वायर रख दो, तुम्हारा जगह 0 से लेकर इंफिनिटी t इंटू e के पावर माइनस t स्क्वायर dt। अब यूज पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानना और इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो। तुम्हारा बन जाएगा, t को छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर, ये लिमिट बाद लगाएंगे, e के पावर माइनस t स्क्वायर dt, और वो 0 से लेकर इंफिनिटी है, सर dx की वैल्यू 2dt, 2dt है, तो ये 2t स्क्वायर dt हो जाएगा। सर प्लीज इसको सॉल्व करो, बस ना सॉल्व करना है। तो मुझे लग रहा है पहले रखो बाद में रखो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बाद में रखते हैं। अब और देखने में डरावना लग रहा है, ये अब और बड़ा हो गया, ये थोड़ा आसान से दिख रहा था, और बड़ा हो गया है। तुम डायरेक्टली रख सकते हो, नहीं तो पहले इंटीग्रेट कर लो इसको, उसके बाद रखो, तुम्हारी मर्जी, सब दोनों तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम्हें बस पहले इंटीग्रेट करना है। रखते हैं जैसे, तो हमारे पास हो जाएगा 2t स्क्वायर हमारा बाहर है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर माइनस t स्क्वायर dt, और ये लिमिट है पूरा 0 से लेकर इंफिनिटी तक, माइनस 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t इंटू e के पावर माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और एक बार और इंटीग्रेशन, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था ना, ये फंस जाएंगे हम लोग, हमें यहाँ पर वैल्यू रखना ही नहीं था, कि हम खुद को अपने आप को फंसा रहे हैं। सब्स्टिट्यूट पहले नहीं करना था, वो रियलाइज में कर लिया बाद में, क्योंकि हमें एक बार इसको और इंटीग्रेट करना रहेगा। चलो एक बार का वैल्यू में मिला हुआ, दूसरी बार फंस जाएंगे, तो बेटर है पहले इसको इंटीग्रेट और बाद में सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो ये काम ना करना, लग ही गया था, गलती हो रहा है। तो रूट एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो, ना कि सब्स्टिट्यूशन करने वाले को। तो रूट एक्स को छोड़ दो, ई के पावर माइनस एक्स को हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1, लिमिट लगा दो 0 से इंफिनिटी, माइनस रूट एक्स का डिफरेंस होगा 1/2 रूट एक्स, और e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 dx। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू देख लो, जब तुम वैल्यू रखने स्टार्ट करोगे, यहाँ पर क्या होगा, जब इंफिनिटी पुट करोगे, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी हमारे 0 है, ठीक है, क्लियर। जब तुम 0 पुट करो तुम्हारे 0 है, तुम्हारा ये तो खत्म हो गया पूरा एक ही बार में, ठीक है। बचेगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 हमारा बाहर है, e के पावर माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स dx, इतना बचा हुआ है। अब x को t स्क्वायर तो तुरंत आंसर आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना, 0 से इंफिनिटी। x को t स्क्वायर रखे तुम्हारा यहाँ पर बन जाएगा t, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, e के पावर माइनस t स्क्वायर अपॉन t इंटू 2t dt, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, इसका यूज तुरंत ले लेंगे हम, रूट पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे करना है, हमारे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/2 हमारे पास पहले से 2 इंटू क्या था, रूट पाई बाई 2 था ना, तो रूट पाई बाई 2 आंसर आना चाहिए, रूट पाई आंसर आया हुआ है, उसमें सो रहा है, फिर से रूट पाई आंसर आया हुआ है। हमने केवल ऊपर का एरिया निकाला है, एरिया डबल होना है, सही यार, यही सब चीजें हैं। एक्चुअली ये एग्जाम में फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली होता है ये जो भी हम कर रहे हैं। हमने एक एरिया, हमें, और ये ऑप्शन तो मैथ्स भी मिलेगा, प्रॉब्लम यही है, जल्दबाजी में रहेंगे तो एक ऑप्शन ही वेट करेगा रूट पाई बाई 2, क्योंकि ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें एरिया डबल करना है, हमने एक का ही एरिया निकाला है, डबल करना है, हमारा रूट पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा जो थोड़ा डिफरेंट था। तो एक्चुअली प्रैक्टिस करने के बाद ही समझना है कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, और जो मैं तुम्हें बता दूं, हम आखिरी क्लास का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, पहले क्लास, ठीक है। तो ये वेट ना करना कि सब थ्योरी कुछ और बताएंगे, कुछ थ्योरी और बताएंगे, करते रहो वेट। एक और लिखो, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला, find the area included
between the parabola x square is equal to 4ay, x square is equal to 4ay and y is equal to 8a cube upon x square plus 4a square. Find the area included between x square equal to 4ay and y is equal to 8a cube upon x square plus 4a square. हम इसका एरिया निकालना। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तभी तो कुछ करने वाले हो, तो कुछ कर नहीं पाओगे। इनका ग्राफ भी तुम्हें बनाना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताना है। तो अगर तुम दूसरा वाला ग्राफ ध्यान दो ना, तुम्हारा ये इवन फंक्शन है, x को मान सकते रख के देखो ना, फंक्शन इवन है, इसका मतलब x y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू 2 है। ट्रेसिंग कर रहे हैं, ध्यान देना किस तरह से हम कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू 2 है, फंक्शन इवन है, ठीक है, जैसे होगा वैसे इधर, ठीक है। देख लो कहां पर टर्न कर रहा है, हर जगह डिफाइन है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो रहा है, हर जगह डिफाइन है, ठीक है। तो टर्न कहां पे कर रहा है? x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 है, x जब इंफिनिटी जाएगा तो वैल्यू क्या है? 0 है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 है, तो मुझे लग रहा है लगातार घटेगा। डिफरेंशिएट मारो, देखो तो टर्निंग पॉइंट का है, तुम्हारा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, तो डिनोमिनेटर को छोड़ दो, x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर उसका 0 माइनस 8a क्यूब और इसका हो जाएगा 2x, होना है ना, इक्वल टू 0 करते ही ये तो खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 0 आ गया। और देखो जब x 0 से बड़ा होगा तो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, यानी डिक्रीजिंग है, तो लगातार घट रहा है। तो इधर भी क्या होने वाला है? यही होने वाला है, ठीक है, लगातार घट रहा है। तुम्हारा ये इवन फंक्शन था, इस वजह से जैसा होगा तैसा ही है। ये तुम्हारा इसका ग्राफ जो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो तुम्हें पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला ऐसा होता है, ठीक है। तुमसे बोला गया है फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन, तुम्हारा ये एरिया निकालना है। सर वो वर्टिकल x स्क्वायर बनाना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, सिमेट्रिकल है, ध्यान देना। x इज इक्वल टू 0 y वैल्यू 0 है, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका टर्निंग पॉइंट निकाल लो, मींस टर्निंग पॉइंट बोलो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उसी को हम डबल कर देंगे, दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व कर लो, y को बराबर कर दो, कुछ ना कुछ मिलेगा। ये हमारा 2 है, तो 0,2 है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसे ले सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं है। y को बराबर कर तुम्हारा x स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ 8a क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो x के दो वैल्यू आने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, दोनों सिमेट्रिकल है। हम पागल बन गए ना, हमें x स्क्वायर को वैल्यू रखना चाहिए, हमें x स्क्वायर को वैल्यू रखना चाहिए, ज्यादा आसान है। तो y इक्वल टू 8a क्यूब अपॉन 4ay प्लस 4a स्क्वायर, y में क्वाड्रेटिक आने वाला है, या फिर ऑब्जर्व कर लो कि y का वैल्यू क्या होगा। इतना तो पता है y a के फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैंने a रख दिया, जस्ट देखते हैं, अगर मैंने a रखा हमारा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बोलो तो 8a स्क्वायर। अगर मैंने y का वैल्यू a रखा तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 8a स्क्वायर, 8a क्यूब बाई 8a स्क्वायर बोलो तो a, तो हमारा x इज इक्वल टू a आ जाएगा। देखो a कॉमा a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ठीक है। तो 2a रखते हैं, अगर मैं y को 2a रखा, एक्चुअली मैं आइडियल ट्रायल मार रहा हूं, तुम्हें सॉल्व तुम्हें करना है क्लियरली, और ये मुझे लग रहा है फैक्टराइज हो जाएगा तुम करोगे तो प्रॉपर्ली। अगर मैंने 2a रखा तो 4 गुना 8a स्क्वायर प्लस नहीं होगा, कर रहा है फैक्टराइज, प्लीज फैक्टराइज। तुम्हारा 4ay स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई माइनस 8a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन ले लो, 4a कॉमन ले लो, तुम्हारा क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस ay माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2a और माइनस a हो गया ना, y माइनस 2a और y प्लस a इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है ना, ठीक है। देखना नहीं देख पा रहा हूं,
ये मल्टीप्लीकेशन है -2a एडिशन क्या होगा माइनस प्लस, तो माइनस हमारा ये है, तो y वैल्यू 2 आ रहा है। अब y वैल्यू 2 पे x वैल्यू कितना है, हमें x चाहिए ना, y वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पर, तो x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 8a स्क्वायर, तो x इक्वल हो जाएगा 2a√2। ठीक है, यहाँ पर हम इंटीग्रेट मार देंगे 0 से लेके 2a√2 अपर हमारा क्या है 8a³ अपॉन x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस लोअर बोले तो x स्क्वायर बाई 4a इंटू dx, और मैं अभी 2 लगा दे रहा हूँ, कोई गलती ना हो। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो हमारा आंसर, तो वो काम तुम कर लो। ये फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला 1/2 tan इनवर्स करके बनता है। एक और लिखो, मिनिमम मैक्सिमम वाला नहीं मिलता है क्या? मिनिमम मैक्सिमम वाला अच्छा था। ओके, एक क्वेश्चन और लिखो, सिंपल सा है एक्चुअली में, लेकिन तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा। फाइंड द एरिया, एक्चुअली ठीक है फाइंड द एरिया लिख लो पूरा, लेकिन तुम ग्राफ पे कंसंट्रेट करोगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = 3x, y = 3x एंड कर्व y = x³ + 2x स्क्वायर, y = x³ + 2x स्क्वायर। मुझे कर्व दे दो तो बाकी हम लोग उम्मीद कर लें कि हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। अपर माइनस लोअर होना, हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा हमारा क्यूब वाला फंक्शन है, तो 0 पे 0 है, इंक्रीजिंग देख लो कहां से कहां है, डिक्रीजिंग कहां से कहां है, कहां पर टर्न करना है, बस खत्म है क्वेश्चन। कर लोगे, ठीक है, मैं ड्रॉप कर रहा हूं, उसको मैं नहीं कर रहा, प्लीज कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = mod of x - 1 एंड y = 3 - mod x। ये करेंगे हम लोग, y = mod of x - 1 एंड y = 3 - mod x निकालो। ग्राफ बनाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। तुम्हें सिंपलीफाई भी करना होगा, ऐसी बात है, तो पहले ग्राफ बनाते हैं। इसका बनाना था, तुम्हारा ये मॉड वाला शिफ्ट हो गया एक में, ठीक है, ये हमारा mod x था, पलट दिया, पहले mod x था, पलट दिया, माइनस हो गया, फिर तीनों ऊपर लेके चले गए, तो x = 0 तो y = 3 है, यहाँ पर x = 0 तो y = 1 है, पर यहाँ से पास हो एक रेक्टेंगल आ जाएगा। मैं रेक्टेंगल क्यों बना रहा हूँ, सब 90 डिग्री है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, बस हमें क्या चाहिए, बेस हाइट। ठीक है, तो अगर तुम बेस हाइट करना चाहो, बेस हाइट करना तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिंपल सा है। तो अगर तुम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो तब भी काम बन जाएगा, तब भी हम खुद निकाल लेंगे सब कुछ जो भी करना। एक्चुअली आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि तुम्हें ये वाला जो है, ये कौन है, ये वाला ये था ना, ये था, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, y को 0 करो तो 1,0 है ना, ये वाला कितना है 0,3, ये हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल है ना, तो बस निकालो। रेक्टेंगल में डायगोनल पता है, एरिया निकालना है, होता है क्या कुछ, रेक्टेंगल का डायगोनल हमें पता हो और एरिया निकालना हो, कुछ होता है। रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, d1 d2 होता है, d1 d2/2 होता है, d1 d2/2, तो कितना आ रहा है, 100 के अंदर 1 + 9 तो 10 √10, तो √10 10, 5 आंसर होना चाहिए। चार आंसर है, d1 d2/2 नहीं होगा, d1 d2 होता है। ओके, तुम्हें डायगोनल मिल चुका है यार, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व करो तो प्लीज सॉल्व कर लो, तो रेक्टेंगल तुम्हारे पास है क्लियरली, तो तुम उसका यूज कर लो। d1 d2/2 ही होता है ना, तो आंसर तो 5 होना चाहिए था, 4 दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो सॉल्व करो, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालो, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालो।
दोनों को बराबर करें तो मान जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड x। तो अगर हमारा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा सब कुछ प्लस से खुल जाता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू 4x इक्वल टू 2 है, तो हमारा एक 2 है, तो 2 पुट करने पे 2,1 है, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो अब तो निकाल लेंगे। अब कितना ये कितना रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 है, ये रूट 2 है, ये कितना ये भी रूट 8 है, तो कितना हो रहा है 4 आ रहा है। ऐसे क्यों नहीं आ रहा है? पैरेललोग्राम का एरिया वही होता है ना, रेक्टेंगल में का पैरेललोग्राम है यार, हाफ डिवाइड नहीं होता है ना, इसके हिसाब से क्यों नहीं आ रहा है? ये रूट 10 है ना, रूट 10, ये भी रूट 10 होगा, तो रूट 10 होगा, 10 बाई 5 की गलत काम हो रहा है फिर। ओके, ये निकालना था, देखते हैं क्या पता। नेगेटिव से कॉमन हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2। डिस्टेंस निकालना तो अभी डिस्टेंस निकालना कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये भी रूट 10 आ रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है? पैरेललोग्राम का एरिया 100% है ना, हाफ डिवाइडेड 2, और रेक्टेंगल की तरह का पैरेललोग्राम होता है, सेटिस्फाई होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? क्लास 10 वाले मौज ले लेंगे अगर लेक्चर देख लिया तो होता है यार। ओके, अगर मान लो इसका साइड ए हो, इसका साइड बी हो, तो ए भी हमारा एरिया है, ठीक है, इसके साथ कितना हो रहा है, रूट अंडर, गलत तो होना है इसके साथ से रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 तुम बोल रहे हो, हाफ डिवाइडेड 2 के हिसाब से। वहां पर कुछ कुछ हिडन पॉइंट होता है जो तुम ड्रॉ कर रहे हो, समझ पा रहे हो ना? ये बोल के चल रहा है रेक्टेंगल की तरह का पैरेललोग्राम है और हाफ डिवाइडेड का गलत हो रहा है। ये पॉसिबल तभी है a और b बराबर हो, एक ही कंडीशन है जब a और b बराबर हो, ठीक है ना? क्या स्क्वायर का लगेगा, स्क्वायर मतलब डायगोनल का फॉर्मूला स्क्वायर का होगा, सेम होना चाहिए। हम पैरेललोग्राम में भी यूज करते हैं ना वो फॉर्मूला, हाफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड ना, हाँ। वही तुम बोल रहे हैं, वहाँ साइड इक्वल नहीं होती, तो साइड कहाँ इक्वल कर रहे हैं? एक्चुअली रेक्टेंगल ओके सबसे बेस्ट है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, वो सबसे बेस्ट, मतलब बेस इनटू हाइट सबसे बेस्ट है, ठीक है, समझ गए क्यों? हम एक्चुअली पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का एरिया सेम करना चाह रहे हैं, क्यों होता नहीं है, सेम साइड के साथ अगर हो तब भी नहीं होता है। अगर ये a है ये b है और एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम a b का, तब भी दोनों का एरिया सेम नहीं होता है, हम वही करना चाह रहे हैं, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ठीक है। एक और लो, एक आखिरी क्वेश्चन लिखो बस, इसको ड्रॉप करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय find the area of the region bounded by x is equal to minus 2y square and x is equal to 1 minus 3y square. Find the area bounded by the region x is equal to minus 2y square and x is equal to 1 minus 3y square. इनके बीच का एरिया बताओ, क्लियरली इंटरसेक्शन पॉइंट वाले निकालना होगा। उसके बाद अब साइड में ले रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टेप लेना ज्यादा बेटर है। x का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, आसान के x वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो x डिवाइड करना बेटर है, तो बेटर है तो उससे पहले ग्राफ बनाओ। x हमेशा नेगेटिव है, रियलाइज हो रहा है ना, x हमेशा नेगेटिव ये वाला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला ऐसा है, ठीक है। इसका ये वाला एक यूनिट आगे शिफ्ट हो गया है, और समझ पा रहे, ज्यादा फैला वो कम फैला हुआ रहेगा ताकि वो इंटरसेक्ट कर पाए, ये तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक ना। तो कुछ इस तरह से एरिया होना है, बस ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, दोनों का x बराबर का तुरंत आंसर है। तो -2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1, इंटीग्रेशन करना है -1 से +1, आगे वाला ये है 1 माइनस 3y स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2y स्क्वायर और dy, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ध्यान रहे तुम्हारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, मींस मेरे पास कुछ है नहीं,
तो अब वही लीस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू ट्रेसिंग यही सब आंसर हम करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं क्या होता है।